हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैथ 3.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पहले जो पार्ट था उसमें हमने पूरा एग्जाम्पल 3.2 का सॉल्व किया है और दूसरे पार्ट में हमने 1 से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, 9 नंबर तक के। अब इस वाली प्रश्नावली में हम 10 से लेकर लास्ट तक इसके सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है प्रदत्त समीकरण को, ठीक है, एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए। मतलब इसमें क्या करना है, आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ठीक है, तो अब इसे देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, इस 2 का गुणा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी करना है। ये 3 दिख रहा है, 3 का गुणा इसमें, इसमें, इसमें और इसमें भी करना है। इस 3 का गुणा इसमें, इसमें और इसमें और इसमें भी करना है। तो चलिए हम इसको गुणा कर लेते हैं पहले। ठीक है, कैसे इसमें गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा दिया है 2, ठीक है, एक्स वाई जेड और यहाँ पर है हमारा टी। ठीक है, यहाँ पर दिया है 3। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया है 1 0 -1 2, ये दिया है। इसके बाद इक्वल टू दिया है 3। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 है, 4 है, ठीक है, 5 है और ये 6 है। यही तो है। चलिए यहाँ पर हम गुणा करते हैं, देखते हैं गुणा करने पे क्या होता है। तो देखिए गुणा करेंगे तो बता दिया है कैसे गुणा करना है। यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा 2z। ठीक है, इसके बाद 2y और ये हो जाएगा 2t। पहले का हमारा गुणा हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा वाला देख लेते हैं, 3 का गुणा कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 -3, ठीक है, 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। मैंने 3 का भी गुणा कर लिया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद इसका 3 का गुणा इन सब में कर लेते हैं। तो इसमें देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से हो गया इसका गुणा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को पहले हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐड का चिन्ह है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐड कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा। देखिए ऐड करते हैं, इसका इसके साथ जोड़ लेते हैं, फिर इस वाले को इसके साथ। देखिए जो ऐड करते हैं, पहला जो पहला दिया है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो 2x को लिखेंगे इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ ऐड करेंगे और इसको ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ ऐड कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 2x + 3, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 2z - 3। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y + 0 और यहाँ हो जाएगा 2t + 6। यही हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर दिया है कितना हमारा, यहाँ दिया है 9, ये दिया है 15, ये दिया है 12 और ये दिया हमारा 18। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो देखिए अब यहाँ यहाँ पर एक आव्यूह लगेगा, जो कि हमने फार्मूले में लिख दिया है, समानता आव्यूह। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे, समान आव्यूह। ठीक है, क्या होता है इसमें, देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप समान आव्यूह की परिभाषा से। ठीक है, समान आव्यूह की परिभाषा से, परिभाषा से ये कह सकते हैं, समान आव्यूह की परिभाषा से क्या होते हैं कि देखिए ये तो हमको पता है, समान आव्यूह की परिभाषा से क्या होता है कि आव्यूह के जो उसके संगत अवयव होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना कर देंगे। ठीक है, तो तुलना करने पर, यहाँ पर अगर हम तुलना करते हैं तो देखिए क्या होगा, तुलना करेंगे। अब देखिए तुलना कैसे होगा ये भी देख लीजिए। देखिए इसकी तुलना इसके साथ करेंगे, इसकी तुलना इसके साथ करेंगे और इसकी तुलना इसके साथ और इसकी तुलना इसके साथ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखना चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2x, ठीक है, जो 2x + 3 है वो किसके साथ करेंगे, 9 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर इसको हम इस साइड ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 6/2, यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, यहाँ हमें पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम देखते हैं, देखिए अब हमें z की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू, इसकी तुलना हम क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे। चलिए इसकी भी तुलना कर लेते हैं। तो देखिए 2y + 0 से कोई मतलब नहीं है, बराबर कितना हो जाएगा, 12। यही तो है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12/2। ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद अगर हम देखते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, तुलना करेंगे जेड का। तो जेड का तुलना हम लास्ट वाले से करेंगे 15 के साथ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2z, ठीक है, 2z - 3 बराबर कितना दिया है, 15 दिया है। देखिए इसको 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2z बराबर कितना हो जाएगा, 15 + 3। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें 2z बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो 2 से डिवाइड होगा तो z बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो z का वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम देखते हैं तो देखिए अब फिर तुलना हम करेंगे, किसकी तुलना करेंगे, यहाँ पर देखते हैं टी वाला, हमको निकालना टी का मान। तो टी का यानी 2t + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं।
तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2t, ठीक है, प्लस 6 बराबर कितना है 18। देखिए ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, तो 2t बराबर 18 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो t बराबर कितना होगा 12/2 हो गया। यहाँ पर t की अगर वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना हो गया यह। तो यहाँ पर देखिए जो मान थे हमारे पूरे निकल चुके हैं, x की वैल्यू यहाँ है, y की वैल्यू ये है, t की और z की वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए क्या दिया है यहाँ पर। कह रहा है एक्स यदि, ठीक है, एक्स 2/3 और वाई का जो मल्टीप्लाई करना है -1 से 1 है, ठीक है, 10 और 5 है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है ये देख लीजिए। तो देखिए सेम क्वेश्चन जैसे वो था उसमें भी आप भी लगेगा। यहाँ पर लिखेंगे एक्स, ठीक है, और यहाँ पर कितना हमारा 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये हमारा आप भी हो गया, वाई है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो -1 है, 1 है, ठीक है, और ये कितना हमारा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 10 है और ये 5 है। तो चलिए पहले हम x का गुणा कर लेते हैं। देखिए जो x है इसका गुणा इसमें भी होगा, ठीक है, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इस y का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका हो जाएगा 2x और कितना हो जाएगा 3x, यही होगा, ठीक है। चलिए y का भी गुणा कर लेते हैं, तो -y और ये हो जाएगा y, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अभी हो जाएगा 10 और कितना हो जाएगा 5, चलिए ये भी गुणा हो गया। अच्छा इसके बाद अगर हम देखते हैं तो देखिए इसको हम दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x - y और 3x + y, यही तो होगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या दिया है 10 और 5, यही तो है। अच्छा यहाँ पर भी हम क्या करेंगे समान आव्यूह लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से, आव्यूह की परिभाषा से संगत अवयव क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है, संगत अवयव बराबर होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम बराबर कर लेते हैं पहले। तो बराबर कैसे होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। बराबर करने के लिए यहाँ पर हम तुलना कर देंगे इसका इसके साथ, मतलब ऐसे बराबर कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2x - y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये दिया है 10, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो 3x + y बराबर दिया है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 5x और ये कितना हो जाएगा 15, x बराबर कितना हो जाएगा 15/5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर हम देखें तो इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। देखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा कहाँ पे है, तो देखिए समीकरण हमारा 1 है यहाँ पर। तो 2x - y बराबर 10 है, तो हमारा x की वैल्यू पता है, यानी 2 × कितना हो जाएगा 3 - y बराबर कितना हो गया 10, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - y बराबर कितना हो गया 10, ठीक है। तो हम क्या करें इसको उस साइड भेज देते हैं, ये हो जाएगा -y बराबर 10 - 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और यहाँ है माइनस, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको y की भी वैल्यू मिल गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है -4, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया x y z तथा w के मान को ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी समानता आप भी लगेगा, ठीक है, इसे चाहो तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे पहले। देखिए जो क्वेश्चन दिया है इसे हम लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, x दिया है और यहाँ पर z दिया है, y दिया है और ये दिया है w, ठीक है, बराबर, फिर यहाँ दिया है क्या x दिया है, -1 दिया है, 6 दिया है और ये दिया है 2w दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ये हो जाएगा 4 दिया है और z + w दिया है, ठीक है, यहाँ x + y दिया है और यहाँ पर हमारा 3 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले 3 काम क्या करेंगे गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा जानते हैं, पहले अभी में कर लेंगे 3x 3y, ठीक है, और 3 यहाँ पर z हो गया और 3 क्या हो गया ये w हो गया। इसको हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए इसको हमको जोड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो x + 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x + y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है, -1 और प्लस z प्लस कितना हो जाएगा w हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2w
प्लस 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर भी समान आव्यूह लगा देंगे, तो लिखेंगे समान आव्यूह से, समान आव्यूह की परिभाषा से, आव्यूह की परिभाषा से, ठीक है। अगर समान आव्यूह की परिभाषा से हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए तो संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो 3x होगा वो बराबर होगा किसके, x प्लस 4 के, ठीक है। मतलब देखिए ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 4। यह हो जाएगा 2x बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू देखें तो कितना हो गई, 2 हो गई। x की वैल्यू हमको पता चल गया कितना हो गया 2, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब देखिए अब हम इसको इसके साथ तुलना करेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना हमारा 3y बराबर, ठीक है, तुलना करेंगे ये हो जाएगा 6x प्लस वाई, यही तो होगा। यहाँ पर हमको x की वैल्यू पता है तो यहाँ पर देखिए इस y को इस साइड लाइए, ये हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 6 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाला है 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2y और बराबर ये कितना हो जाएगा 8, यही तो होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू भी हमारा निकल गया यहाँ पर, ठीक है, y की वैल्यू आ गया। अब हम तुलना करते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर हम देखते हैं जो इसकी तुलना है, इसकी तुलना इसके साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तुलना कर लेते हैं तो देखिए जब यहाँ पर तुलना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3z बराबर -1, ठीक है, -1। अच्छा, इसको तुलना करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले इसका मान निकाल लेते हैं 3w का, इसका, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको निकालते हैं तो देखिए क्या दिया, 3w बराबर, ठीक है, क्या दिया है 2w प्लस 3। यहाँ पर इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3w माइनस 2w बराबर कितना हो गया 3। यहाँ पर अगर हम देखें तो w बराबर कितना हो गया, ये हो गया 3, ठीक है। यहाँ पर w का मान कितना आ गया 3। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले पे यानी इसको अब तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3z की जो तुलना होगा उस किसके साथ करेंगे, यहाँ पर -1, ठीक है, प्लस जेड और प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर मान रख देते हैं और जेड को इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 3z माइनस, यहाँ पर जेड लिखेंगे, ठीक है, माइनस जेड और यहाँ पर बचा -1, डब्ल्यू का मान निकाले हैं 3, यहाँ हो जाएगा कितना 2z, ठीक है, बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर जेड बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो x की वैल्यू आया है वो कितना आया है 2, y की जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 4 और जेड की वैल्यू जो आया है वो कितना आया है 1। और यहीं पर एक वैल्यू और आया है किसका, कि जो w की वैल्यू आया है वो कितना आया है 3, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि एफ एक्स, ठीक है, दिया है तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स एफ वाई इंटू में एफ एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, बस इसमें एंगल का खेल है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स दिया है कितना दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए ये दिया है कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पर दिया है माइनस साइन एक्स और यहाँ दिया है 0, ये दिया है कितना हमारा साइन एक्स और ये दिया हमारा कॉस एक्स, ठीक है, और ये दिया है 0, फिर यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर कितना है 1 है। ध्यान दीजिएगा एंगल की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ एक्स है। अगर मैं यहाँ पर वाई कर दूँ तो सब क्या हो जाएगा हमारा वाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वाई कर देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको हम एफ और यहाँ पर लिखेंगे क्या वाई, ठीक है। जब वाई लिखेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है हमारा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई और ये हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन वाई, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना हमारा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हमें देखिए क्या निकालना है, f इंटू वाई। क्वेश्चन में जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है एफ एक्स इंटू एफ वाई। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं लिख देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये हो गया 0, ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0 0 और ये कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा क्या कॉस वाई और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा 0। फिर अगर देखें तो कितना हो जाएगा साइन वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई और ये हो जाएगा 0 0 0 और ये हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कैसे करना है इसको, ध्यान दीजिएगा।
देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इंटू है, इसका मतलब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करना हम इससे पहले आप लोग को बता चुके हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स का कॉस वाई के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस तरह जाते हैं, इस तरह से, मतलब इसका इसमें यही करते हैं गुणा। चलिए आप कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा, अगर हम गुणा करें तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, फिर अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, साइन एक्स और साइन वाई। अब जीरो का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा, यहाँ पर हो गया जीरो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखिए साइन एक्स का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई, यही तो होगा। ठीक, यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगर हम देखें पूरा मल्टीप्लाई कैसे होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे जो एफ एक्स इंटू एफ वाई है उसी का तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसका गुणा इसमें करना है, ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें करना है और इसका इसमें करना है, मतलब यही से तिरछा तिरिया गुणा करते हैं जो उल्टा एल की तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, पहले क्या आएगा वो हम बता देते हैं आप लोग को। तो देखिए जो गुणा करेंगे वो अगर हम देखते हैं कॉस एक्स का कॉस वाई के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स और क्या हो जाएगा, साइन वाई। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा इधर होगा साइन वाई कॉस वाई इधर। ठीक है, अब गुणा करते हैं तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो गुणा होगा वो मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई, ठीक है, इंटू साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। फिर दूसरे वाले में अगर देखें तो माइनस साइन, ठीक है, वाई कॉस एक्स, ठीक है, माइनस उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन एक्स, ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और लास्ट में हमारा जो पूरा होगा वो क्या बचेगा, जीरो। ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे, जीरो। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन में अगर हम पूरा करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, इंटू कॉस वाई, ठीक, प्लस कॉस एक्स और क्या हो जाएगा, साइन वाई। ये पहले का हमारा हो गया। दूसरे में अगर देखेंगे तो हो जाएगा साइन, ठीक है, एक्स साइन वाई, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस कॉस एक्स और क्या हो जाएगा कॉस वाई। अब लास्ट वाले में क्या बचेगा हमारा, जीरो। अब नीचे अगर देखें तो जीरो जीरो और क्या बचा, वन। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो गया मल्टीप्लाई भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई हो गया। अब मेरा क्या बच रहा है, ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये वाला जो है वो फार्मूला बन रहा है हमारा। ठीक है, इसका फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो फार्मूला है हमारा कॉस, ठीक है, कॉस ए प्लस बी का यानी एक्स प्लस वाई का, और दूसरा वाला हमारा फार्मूला बनेगा क्या, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई का, और लास्ट में जीरो बचेगा ही। इसी तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला हमारा बना साइन एक्स प्लस वाई का, और दूसरा वाला बनेगा क्या हमारा, कॉस एक्स प्लस वाई का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ये हो जाएगा जीरो जीरो और यहाँ कितना हो गया, वन। ठीक है, यही तो है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक्स था, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पर हमारा एक्स है, यहाँ पर हमारा वाई है तो यहाँ पर हमारा वाई है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई है, तो जब यहाँ पर हम लिखेंगे तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, इसी तरह हम लिखेंगे कि एफ एक्स प्लस वाई लिखेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था, इसलिए हमारा यही क्या, हमारा राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कह रहा है दर्शाइए कि, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। अगर यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो देखिए क्या दिया, 5 6 -1 और ये दिया है 7, यही तो दिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया कितना, 2 3 1 और ये दिया है कितना, 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होता है, 10, और -1 का करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, इसी तरह 5 का 1 में करेंगे तो 5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, -1 का 4 में करेंगे तो -4, यही तो होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का 2 करेंगे तो 12। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर +21।
उसके बाद अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 6 प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा 28, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 33 हो जाएगा, और यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कौन सा, राइट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पर अगर हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तब देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पर हमारा 2 है, 3 है, 1 है, और ये हमारा 4 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, 5 है, 6 है, -1 है, और ये है 7 है, ठीक है। उसके बाद से अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 10, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो गया 10 और 6, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, इसका भी तो मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, अब +7, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 15 + 24, अब यहाँ हो जाएगा -3 + 28, यही होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 39, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए दोनों हमारा क्या है, बराबर नहीं है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमें दर्शाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी तरह ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा 14 का, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसी तरह सेम करना है, इसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हैं कैसे करना है इसको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, ये भी तो देख लेते हैं। देखिए a² - 5a + 6i, हमें तो a बस पता है ना। तो देखिए a का अगर हम 2 बार गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा a² हो जाएगा, यानी हम a × a कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा a²। तो a को हम 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, यही है। और उसके बाद देखते हैं 2 2 1 0 1 -1, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो 1 3 0, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, a² की बात करें तो देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को कैसे होता है, इस तरह से, ठीक है, यानी पहले का इसमें, ठीक है, उसके बाद प्लस करके फिर इसका इसमें, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह उठ के इस साइड में आ जाता है, इसका गुणा करेंगे इन तीनों का, फिर इन तीनों का इसमें कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, कितना होता है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो होगा 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4, ठीक है। फिर उसके बाद 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0, उसके बाद 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 का गुणा 0 में 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा 0, 1 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -1, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट आगे देखते हैं तो क्या होगा, +2 हो जाएगा। देखिए इसका गुणा आप आगे करेंगे +2, अब +0, अब +0, यही होगा, ठीक है। इस तरह से अभी पहले इसका गुणा इसमें कर दिया, फिर इसी का गुणा इसमें कर दिया, फिर इसका गुणा इसमें, अब इस तरह इसका गुणा इसमें करना है। इस तरह से हम गुणा करते चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए गुणा करेंगे, अब दूसरे का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे का गुणा अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आएगा कितना, 4 + 2 + 3, ठीक है। अगर उसके बाद देखते हैं तो कितना आएगा, 0 + 1 -3, उसके बाद अगर देखते हैं तो 2 + 3 + 0, उसके बाद अगर देखते हैं तो 2 - 2 + 0 0 - 1 + 0, और ये आएगा हमारा कितना 1 - 3 + 0, ये आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा आता है कितना, a² की जो वैल्यू होगी इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4 + 0 + 1 कितना होता है 5, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो ये आएगा 9, ये आएगा हमारा 0, उसके बाद आता है -1, ये आता है -2 -1 2 5, और ये हो जाएगा -2, ये आ गया, ठीक है। हमें a² तो पता चल गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हमें दिया क्या है, a² - 5a, ठीक है, अब +6i। चलिए इसमें सब वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो a² की वैल्यू कितनी निकालें अभी हम, 5 9 0, ठीक है, -1, ठीक है, -2 -1, उसके बाद हो जाएगा 2 5 -2, ठीक है। अगर -5a की वैल्यू तो हम जानते हैं क्वेश्चन में ही दिया है, 2 2 1 0 1 -1 1 3, और ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। उसके बाद हमारा करा +6i, आई की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है आई की वैल्यू। देखिए अगर 3 है तो 0 क्या होता है यहाँ पर, पहले हमारा होता है 1, ठीक है, 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, ठीक है, ये होता है आई की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, पहले इस 5 का गुणा इन सब में पूरा में कर लेते हैं, और 6 का गुणा इसमें कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, हम सब जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम गुणा कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5
9, ठीक है, -1, उसके बाद कितना हो जाएगा -2, -1, 2, 5, -2। और यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, 5, -5, और ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। अच्छा, इसमें भी गुणा करना है हमको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा प्लस 6 का गुणा करना है हमें, तो 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए इसको और इसको जोड़ के इसको घटा देंगे, तो या एक साथ ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए हमारा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जोड़ना है। तो 5 - 10 और +6, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, ये -1, ये -3, ठीक है, -1, -1 और -10, ये हो जाएगा -5, ठीक है, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये आएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसी तरह 16 नंबर भी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले a गुणे a कर दीजिएगा, फिर जितना आएगा, मान लीजिए a स्क्वायर का मान आएगा, उसमें a से गुणा कर दीजिएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा, बस इसमें रख दीजिएगा, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है ए बराबर हमारा दे दिया है, यहाँ पर देखिए 3, 4, -2, -2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ए स्क्वायर निकालना था हमें। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, कोई क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब ए को हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। तो 3, 4, -2, -2, यही तो है। एक बार और कर लेते हैं, 3, 4, -2, -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। ए स्क्वायर बराबर हमको क्या लेना है, तो पहले ए स्क्वायर का मान ही निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, और माइनस कितना हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा -6, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4, हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे सभी का, ठीक है। तो देखिए ये गुणा हो गया हमारा 9 - 8 और -6 + 4, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 12, ठीक है, -8 + 4, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना, 1, ये -2, ये आ जाएगा +4, ये -4, ये हमारा ए स्क्वायर का मान आ गया। अब यहाँ पर हम रख देते हैं जो भी क्वेश्चन दिया है। हमारा जो क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 2i दिया है, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू दिया है 1, ठीक है, 4, -2, -4, ठीक है, माइनस के। ए की वैल्यू अगर देखे जाए तो कितना है, ए की वैल्यू अगर देखते हैं तो ये हमारा 3, 4, -2, -2 ये 1, 0, 0, 1, यही तो है। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर के ए बराबर दिया है, ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐसे रहने दीजिए, 1, 4, -2, -4, इसको ऐसे रहने दीजिए, के का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 के, ये हो जाएगा -2 के, ये हो जाएगा 4 के, ठीक है, ये हो जाएगा -2 के, और इसका 2 का भी गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, 0, 0, 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको घटा देते हैं, और उसके बाद समानता व्यू लगा देंगे, तो 1, 4, -2, -4, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, 3 के -2, -2 के -0, और उसके बाद 4 के -0 होगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो भी है ऐसा लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर कितना हमारा आएगा, देखिए -3, -2, ठीक है, -2 के, ठीक है, और यहाँ जाएगा 4 के -0, यहाँ जाएगा -2 के -2, ठीक है। यहाँ हम समानता अपव्यू लगाएंगे। समानता अपव्यू लगाने से देखिए ये जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व हो जाता है ये भी देख लेते हैं। देखिए जैसे ही समानता अपव्यू लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखें तो यहाँ लिखना समानता अपव्यू से। समानता अपव्यू से, अगर समानता अपव्यू से देखें तो देखिए पहले का तुलना इससे करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 3 के -2 बराबर कितना हो गया 1, यानी 3 के बराबर कितना हो गया 1 + 2, ठीक है, यानी 3 के बराबर कितना हो गया 3, यानी के बराबर कितना हो गया 1, ठीक है, ये हमारा के की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है 17 से लेकर, ठीक है, और 22 तक के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।